गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरे सारे फ्रेंड। तो आज हमारी क्लास है इलेक्ट्रिकल की, उस पर हमारा लैब है एक्चुअली। उसमें हमारे एक सर हैं जो इंजीनियर सर हैं, जो आने वाले बाहर से, वो हमको बताएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज देंगे। तो उसका हम लोग मतलब डिटेल्स कैप्चर करने वाले हैं, क्योंकि हमारी क्विज होगी। हमारी टॉपर ये हमारा 88 किलोवाट का सोलर सिस्टम है जो सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए है। इसमें 55 किलोवाट का इन्वर्टर पीछे है और 33 किलोवाट का इन्वर्टर हमारे फ्रंट पे लगा हुआ है। तो ये टोटल मॉड्यूल है 250 वाट का। तो एक पैनल है हमारा 250 वाट, 20 वोल्ट इसकी वो है कैपेसिटी है। 88 किलोवाट हमारा बनता है इससे, वो है अभी वर्किंग में। पूरा ओवरऑल आईआईटी में कितना होगा? टोटल आईआईटी में हमारे पास 2 मेगावाट है। 2 मेगावाट और प्लस 20 किलोवाट अलग है। जो ये सारा ऑन ग्रिड है और 20 किलोवाट जो है वो ऑफ ग्रिड है, जो डायरेक्टर साहब के घर पे लगा हुआ है, हाउस में जो है डायरेक्टर लोग। तो आप लोगों को पता है ना ऑन ग्रिड क्या ऑफ ग्रिड क्या होता है? हाँ, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, ऑन ग्रिड, और ये विदाउट बैटरी है। ऑन ग्रिड में बिना बैटरी बिना बैटरी का, हाँ जी। और ऑफ ग्रिड में होता है बैटरी। तो सर अगर क्योंकि वो बैटरियाँ चार्ज होती हैं। वैसे तो वो उसमें 40-60 होता है। 40% बैटरी चार्ज होती है और 60% वो आपका लोड लेके चलता है, मतलब घर का लोड भी लेगा आपका जो भी होगा। तो 40-60 होता है उसमें। ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड है, ये कंप्लीट ऑन ग्रिड है। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बैटरी नहीं यूज़ की है, सिर्फ डायरेक्ट ये आपका जैसे लोड अभी हमारी सप्लाई बनी, जैसे भी सोलर मतलब अभी कम है फिर भी बनेगा। करंट ऐसा नहीं है, करंट नहीं बन रहा है। और आपका लोड मान लो 100 एम्पियर है तो 40-50 एम्पियर ये आपके सोलर पे चलेगा। इन लोगों का ये डाउट है कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड क्या चीज़ है, तो एक बार ऑन ग्रिड ये सारा सिस्टम ऑन ग्रिड है हमारा। इसके अंदर कोई बैटरी यूज़ नहीं करी गई है, बिल्कुल डायरेक्ट है ये। इन्वर्टर ने आपको मतलब आपका डीसी, ये डीसी है, डीसी आपका मैन्युफैक्चरिंग किया जो भी आपको बना, और कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट करके आपको 3 फेज के थ्रू वो डायरेक्ट आपको लोड पे डाल देगा, सीधा वो बस बार में चला जाता है डायरेक्ट। और ये जो हमारा इन्वर्टर ऑन होता है, मतलब इन्वर्टर स्टार्ट होता है, वो हमारा जो BSES की सप्लाई आ रही है उससे जो हमारे 3 फेस है, वो 3 फेस से ही वो इन्वर्टर ऑन होगा। जब वो 3 फेस मिलेंगे उसको, मतलब वो उसमें सप्लाई जाएगी 3 फेस की नीचे से ग्रिड से, तभी वो इन्वर्टर आपका ऑन होगा। नहीं तो सप्लाई देगा नहीं वो आपको, उसी केबल के थ्रू ही वो सप्लाई भेजता है नीचे। मतलब उसमें ऐसा सिस्टम डाला गया है कि वो ऑन नहीं होगा जब तक आपको सप्लाई नहीं देंगे आप उसको। जैसे आप टरबाइन होती है ना, टरबाइन को पहले हम करंट देके स्टार्ट करते हैं, फिर वो करंट जनरेट करती है। इसी तरह ये उसको बनाया गया है, इन्वर्टर को डिजाइन किया गया है कि ये पहले आपको फेस देंगे, फिर वो ऑन होगा, फिर वो उसी पाथ के थ्रू आपको सप्लाई देगा। मतलब जैसे ऑन ग्रिड है कि तुम्हारे घर को जो सप्लाई आ रहा है, हाँ जी, हाँ। तो वो किसी स्टेशन से आ रहा है, सब स्टेशन से आ रहा है, तो यहाँ पे जो ऑन ग्रिड चीज़ है वो बाहर से जो स्टेशन से सप्लाई आ रहा है उसके साथ कनेक्टेड है। ऑफ ग्रिड मतलब ये स्टैंड अलोन सिस्टम है, उसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, समझ रहे हो ना? मगर कोई लोड है तो लोड इसी से पावर लेगा, बिल्कुल। तो उस पावर का कुछ लेना देना नहीं है, समझ गए ना? तो सर जैसे बोले, तो हमारे जो आईआईटी में पूरा 2 मेगावाट का 2 मेगावाट सिस्टम है, उसमें से ऑन ग्रिड कितना, ऑफ ग्रिड कितना है? सारा ऑन ग्रिड है, सारा ऑन ग्रिड है। बट डायरेक्टर क्वार्टर क्या बोले? 20 किलोवाट। 20 किलोवाट डायरेक्टर क्वार्टर के पास जो है वो ऑफ ग्रिड है। ऑफ ग्रिड है, वो ग्रिड के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। और स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होगी इसकी 55 और 33 किलोवाट, 88 किलोवाट टोटल ये भी हमारा यहाँ पर है सेंट्रल लाइब्रेरी। हाँ, तो एफिशिएंसी क्या होती है? मतलब एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है ये इसमें क्या होगा आपका, जैसे अभी 5 ईयर्स हो गए, ये जो प्लेट को 5 ईयर्स लगे हुए हमारे मॉडल को हो गए हैं, तो इसमें 10% का लॉस होता है। जैसे अभी हमारा मौसम खराब है, तो 15 से 20% का हमारा लॉस होगा, वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 80% तो आपको देगा, वैसे ये इन्होंने गारंटीड क्या है, 80% आपको मिलेगा। और 10 से 15% का आप लॉस मानो, इतना होता है। जैसे अभी देखो बिल्कुल फॉग है, तो आपको तो गर्मी नहीं मिल रही है, पर फिर भी ये करंट बना रहा है। अभी आपको मैं इन्वर्टर पे दिखाता हूँ आपको, फिर भी आपको मतलब उसमें थोड़ा सा मतलब पावर मिलेगी। बिल्कुल 100% जीरो नहीं होता है। गर्मी में तो 100% है, लेकिन ये गर्म हो जाता है तब इसकी एफिशिएंसी गर्म हो जाता है तो देखो मैं यही बता रहा था कि इसमें प्लेट हमारी बस्ट हो जाती है। वो एक प्लेट देखी बीच में आपको, वो प्लेट देख रहे हैं सेंटर में एक डॉट पड़ा हुआ, वो प्लेट बस्ट हो गया तो वो खराब हो जाता है। टीवी में क्या होता है, ज्यादा गर्मी होने से भी अगर उसमें लो हो जाती है, एफिशिएंसी लो हो जाती है, बिल्कुल। और इन्वर्टर 48 के बाद ट्रिप कर जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म इन्वर्टर हो जाएगा तो वो बंद हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि उसकी सेफ्टी बना रखी है उन्होंने कि अगर वो ज़्यादा गर्म में चलेगा तो जल सकता है, इसलिए वो ट्रिप कर जाता है।
जब तक कि ठंडा नहीं होगा। और सर क्लीनिंग का भी इसका करते हैं? क्लीनिंग का इसका वही हर मंथ में इनका क्लीनिंग होती है, पानी से वाटर से डस्ट के, ये इसकी एफिशिएंसी लो करता है। जैसे भी ये आप देख रहे हैं ना, पानी ये आपका रात को मॉइस्चर गिरता है इस पे, तो ये डस्ट सारी जो है ये वो करती है। इससे करंट वैसे कम बनेगा थोड़ा सा, 10-15% 20% का लॉस होगा हमारा। मेन कारण है, वो डस्ट एक मेन कारण है। ये आपका 250 लिखा हुआ है, 250 वाट की पूरी एक प्लेट है हमारी। हाँ, इसका डायमेंशन देख लीजिए, डायमेंशन नहीं बताऊंगा। 20 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है इसकी। इस प्रोग्राम के अंडर इंस्टॉल किया गया था, लाइक प्रोग्राम होता है ना, ये गवर्नमेंट ने हमें 5 मेगावाट हमें इशू किया था कि आप 5 मेगावाट सोलर लगा सकते हैं अपने खर्चे से। अच्छा, अपने पर क्या हुआ कि जब हमने 2 मेगावाट लगाया तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, क्योंकि उस टाइम तो 2014-15 में सबसे मतलब सबसे हमने पहली बार लगाया था, हमें भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था उस टाइम पर। उन्होंने कहा आप 2 मेगावाट, पहले 1 मेगावाट लगाया हमने तो वो चल गया सही, उसका 70% हमें उसका प्रॉफिट मिला। मतलब उन्होंने कहा कि 50% आपने लेना है अपने लोड का 50%। जैसे लाइब्रेरी का लोड है 200 एम्पियर, तो हमने 100 एम्पियर उसको होल्ड करना था सोलर से, 100 एम्पियर होल्ड करना था। तो हमारा क्या हुआ कि उससे 100 से ऊपर ही अच्छा मिला हमें, और जनरेशन अच्छी मिली क्योंकि फ्रेश था। अब ये 5 ईयर से ऊपर हो चुका है, अब थोड़ा सा हमें 10%, 15%, 20% का हमें लॉस आएगा, अब आएगा, पहले में नहीं आ रहा था। तो वो अब उसके हिसाब से उन्होंने कहा 1 मेगावाट आप और लगाइए, तो 2018 में 1 मेगावाट हमने और लगाया, तो हमारा 2 मेगावाट हो गया ऑन ग्रिड हमें। तो उससे हमें काफ़ी जनरेशन, क्योंकि हमारा जो टोटल जो लोड है हमारा IIT इंस्टीट्यूट का वो तकरीबन 10 मेगावाट है, तो BSES जो हमें सप्लाई देती है वो 8 मेगावाट देती है, तो बाकी जो जनरेशन है वो हमें खुद करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हम पूरी सप्लाई आपको नहीं दे सकते, जैसे अभी हॉस्टल्स में नए बने अभी 8 मेगावाट कौन देती है सप्लाई? हमें 10 मेगावाट हमारा लोड है BSES का, तो उन्होंने कहा कि हम आपको 8 ही मेगावाट लोड देंगे, बाकी आपको जनरेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने कुछ सोलर लगाए, कुछ हमने DG लगा रखे हैं अपने, जो 21 DG हैं हमारे पास टोटल IIT के अंदर, जो सप्लाई देते हैं आपको, मतलब आपकी मतलब काम ना रुके, आपका लैब का वो मतलब रिसर्च खराब ना हो। हाँ, इमरजेंसी, हाँ। और उसके बाद आपके जो 13 हॉस्टल है, जो आप किस हॉस्टल में रहते हैं आप? द्रोणागिरी। हाँ, तो आपके जैसे कुमाऊं हॉस्टल है, ज्वालामुखी है, नीलगिरी है, इनके ऊपर हमें गवर्नमेंट ने फिर 750 किलोवाट सोलर दिया, जो हमें फ्री दिया है गवर्नमेंट ने, मतलब हमने खर्च नहीं किया उसके लिए पैसा, इसके लिए हमने पैसा खर्च किया था। तो वो हम सिर्फ उसका बिजली का बिल देते हैं, मतलब हम जो यूनिट यूज़ करते हैं उसका हम केवल चार्ज देते हैं 3 रुपये 346 पर यूनिट, उसका पे करते हैं हम उसको। हाँ, 3.46। ये भी बता, इसी डायरेक्शन में जहाँ भी है, कौन से डायरेक्शन में फेस है, मतलब जहाँ भी देखोगे ना सोलर पैनल सभी सोलर पैनल सारा आपको ये आपको साउथ की तरफ मिलेगा। इससे जो सूरज निकलता है हमारा, जो सन इससे निकलता है, और पूरा जब तक वेस्ट तक डूबता है तब तक वो टोटल आपको मिलेगा, इसमें सनलाइट मिलेगी आपको। लास्ट में थोड़ा सा जो है ये जैसे आपका इधर आपका कोई टंकी पानी का होगा या कुछ होगा, उससे थोड़ा सा डाउन होता है, पर फिर भी ये करंट बनाएगा। अच्छा, ये फिर वगैरह कैसा रहता है, जो टिल्ट ये एंगल सारा साउथ फेसिंग नहीं, टिल्ट एंगल एंगल इसका जो है ये मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी राइज है, ये वाला एंगल आपका 45 या 46 डिग्री इसमें टेम्परेचर वो सेट करते हैं। इसको क्या होता है, मेनली हीट नहीं चाहिए होती, इसको हीट नहीं चाहिए होती, इसको सिर्फ सन रेज मतलब जो आए किसी सन की रेज वो सिर्फ टच हो और वो ऊपर से निकल जाए, अगर वो रुकेगी तो प्लेट बस्ट कर देगी। ये सब क्या पैनल जो है बंद कर देंगे, सब कनेक्टेड सीरीज या ये पैरेलल सारा कनेक्शन सीरीज में है? है, ये सारा सीरीज में है, सारा सीरीज में है, सारा सीरीज सीरीज पैरेलल पता है ना, सीरीज पैरेलल कनेक्शन पता ये है। सीरीज कनेक्शन है सारा का सारा। ये इसकी 25 ईयर्स है इसकी लाइफ है, 25 ईयर्स। कंपनी ने हमें 25 ईयर्स तक का दिया है कि आपको 25 ईयर्स चलेगा, नहीं आता कभी भी 25 ईयर्स तक भी रस्ट नहीं आएगा, इसलिए GI यूज़ किया है हमने। चलिए नॉट बेस्ट क्वालिटी का है। नॉर्थ फेसिंग भी होता है। नॉर्थ फेसिंग इसलिए रखते हैं कि आपका जो सन निकलता है वो आपका ईस्ट से निकलता है, और जब तक वो वेस्ट तक जाएगा, मतलब राइज वाला वो होगा, तब तक आपका पूरा धूप उस पर प्लेट पर रहेगा। साउथ फेसिंग ही रखा जाता है हमेशा। नॉर्थ भी तो रख सकते हैं, नॉर्थ में आपको वो हीट नहीं मिलेगी, हीट नहीं मिलेगा। नॉर्थ तो बिल्कुल कोल्ड है, हीट नहीं चाहिए ना, सिर्फ सनलाइट टच। हमें सनलाइट टच चाहिए, पर वो इधर ही मिलती है। या तो आप फिर मूवेबल, आप 2 तरह के वो लगा सकते हैं। एक मूवेबल होता है जो सुबह आपका जो अपने आप वो टर्न करता रहता है, सूरज के सामने आपने देखा होगा। एक मॉडल होता है जो आपका मूवमेंट भी करता है, पर मूवमेंट वाले यहाँ लगा नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको आदमी रखने पड़ेंगे जो बार बार उसकी मेंटेनेंस करते रहे।
हैंडलिंग वो थोड़ा महंगा जैसे वो पड़ता है। वाला पैनल है बस उसको चेंज नहीं करेंगे जैसे वो चेंज होगा, change वो चेंज होगा, जो निकलेगा वो नया बल लगेगा। पूरी सप्लाई सीरीज में होती है तो पूरी उसकी सीरीज वजह में से है। पूरा नहीं, ये वो सप्लाई आपकी बंद नहीं होती है बंद नहीं होगा। ना, बंद नहीं होती है, सप्लाई आपको मिलती रहेगी। वैसे वो डैमेज हो गया है और फिर भी वो 5 से 10% काम कर रहा है, सर उनका ये बिल्कुल जीरो नहीं हुआ है। डैमेज कैसे होता है? डैमेज जैसे आपका 45 टेम्परेचर है और एकदम पानी क्या हुआ, ऊपर से पानी गिर गया, बारिश आ गया, तो कोई प्लेट ज़्यादा गर्म होगा तो नॉर्मली वो बस्ट हो जाएगा। बल्ब जैसे आपने देखा होगा, बल्ब आप गर्म है, उसमें आपने पानी डाल दिया, एकदम ब्लास्ट कर जाता है, तो वही वो चीज़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, पहुँच गया सर, पहुँच गया, ठीक है। कितने सारे सीरीज में हाँ, ऊपर पहुंच ये गया। सीरीज में इसका उससे किस तरह से रिलेशन हाँ, है? बड़ा- ये सीरीज में तो हाँ, जैसे वो- कनेक्टेड है क्या, ये दोनों पैरेलल में है? ये सब ठीक है कुछ पता सर, चले। ये जो ब्लैक बॉक्स है ये क्या है? ये इसका कनेक्टर है, ये क्या प्लस माइनस जो है ज्वाइंट करने के लिए है। ये जो केबल लगे ना आपकी, ये प्लस माइनस को ज्वाइंट किया गया है इसमें, ये है। प्लस सन आएगा तो वो चार्ज लेगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा। हाँ नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल, ये डीसी है सारा, डीसी कनेक्टर है ये। इसके साथ में ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो जाएगा, यहाँ ये सारा पूरा- सीरीज से कनेक्शन ये है, पूरा मोबाइल सीरीज में है, आप देख। जैसे अगर बाइंडर का कुछ भी इनप्लेट में प्रॉब्लम बोल रहे हो ना आप, इनप्लेट में प्रॉब्लम आता है तो उसको बॉडीज कम हो जाता है। बॉडीज कम होने की वजह से हम उसमें चेक करते हैं उसमें कितने बॉडीज कम हो गए इसमें, उसे हमें पता लगता है। फिर हमें सीरीज खोल के एक एक प्लेट को हम चेक करना पड़ता है किसमें प्रॉब्लम है, जिसमें प्रॉब्लम आता है उसमें बॉडीज कम ही हो जाती है। जैसे अभी जी तो क्या बाईपास होता है, क्या क्या होता है? बस वोल्टेज कम हो जाता है उस प्लेट का, बाकी सबका सेम रहता है ऐसा? वोल्टेज जैसे मतलब अभी वो 50 मतलब 100% वर्क नहीं कर रहा है, हाँ, मतलब 40% 30% तो वर्क कर रहा है ना, अच्छा। तो इसलिए वो काम करेगा। अच्छा, डैमेज हो गया वो चीज़ ठीक अगर है। सर जीरो भी हो जाता है तो भी वो पास करता रहेगा करंट? हाँ करंट तो पास करेगा क्योंकि डीसी है ना। 150 किलोवाट एवरेज डेली। हाँ उतना काम तो करेगा। ये मेन बॉक्स है हमारा, जिसे केबल आ रही है नीचे, ये नीचे से मेन केबल आ रही है हमारी। कलर अलग अलग मतलब ये 3 फेस है। अच्छा 3 फेस। हाँ ये इन्वर्टर मैंने बताया ना, इन्वर्टर को पहले हम फेस देते हैं 3 फेस। जब इन्वर्टर आपका जब ऑन होगा, जब ये तीनों सप्लाई हमें देंगे उसको, वो ऑन करेगा, उसके बाद वो डीसी सप्लाई जो एसी बना के हमें इसके थ्रू केबल के थ्रू नीचे जाएगी बस बार में। सर इन्वर्टर का रेटिंग क्या होगा? इन्वर्टर जो लगा है उसकी रेटिंग क्या होगी? एक 55 किलोवाट का है, एक 33 किलोवाट का है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आपको। ये तो मेन हमारा मेन वो बस बार है, ये इससे हमने उसको कनेक्ट किया है हमने। किस कॉम्पोजिट मटेरियल से बनता है? ये 95 की केबल है जैसे लगी है, ये और मेन आ रही है, ये नीचे से आ रही है, बस बाहर से नीचे से आ रही है। ये भैया अब इसमें पहले पावर देते हैं तब ये चालू होता है, फिर वही पास कर देता है सेम लाइन। हाँ जैसे वो ऑन होगा ना, ऑन तभी होगा जब आप उसको 3 फेस देंगे, नहीं तो वो इन्वर्टर आपका ऑन नहीं होगा। केबल्स भी तुम्हारे सिलेबस में है तो यही होता है केबल। हाँ ये केबल से हाई पावर जाता है ना, बस बार्स और केबल उसके लिए यूज बिल्कुल। करते हैं। ये उसी पाथ पे आपका जो करंट जो बनाएगा वो इन्वर्टर आपका, उसी पाथ पे जिससे आपने उसको ऑन किया सप्लाई देके, उसी पाथ पे आपका वो लोड पूरा होल्ड कर लेगा। आपका 50% 60% जितने के लिए डिजाइन किया गया है उतना लोड आपका वो होल्ड हो जाएगा आपका। लाइब्रेरी की पूरी रिक्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाती है कि कितना परसेंट? लाइट तो मेरे ख्याल से 100% हो जाती है। लाइट का इसका 110 एम्पियर लोड है आपका। सर वो हम कुछ सेंट्रल पावर लाइब्रेरी क्या का। फेड करें ग्रिड में यहाँ से? जैसे हम तो ले रहे हैं थोड़ा पावर तो ले हाँ रहे हैं। जैसे अभी जैसे हमारा हॉलीडे होता है, हाँ। इसलिए हम इंस्टीट्यूट बंद रहता है हमारा, तो जितनी भी जनरेशन हमारी हो रही है, टोटल जो जनरेशन हो रही है वो टोटल हमारी ग्रिड को चली जाती है। अच्छा। हम यूज तो बहुत कम कर रहे हैं ना, हाँ हाँ सर। तो वो एक रिवर्स मीटर लगा हुआ है। आप कल जाएंगे सबस्टेशन, मेन सबस्टेशन में जाएंगे, वहाँ पे एक रिवर्स मीटर लगा है हमारा, अच्छा माइनस मीटर। अच्छा। ये तो सारे जो हमारे जो मीटर्स में लगे हैं, ये सोलर मीटर लगे हैं, जो अभी हमारे टोटल 18 मीटर हैं। वहाँ पर एक माइनस मीटर लगा है जो बताता है कि हमने कितनी बिजली ग्रिड को वापस दी। अच्छा सर। और आपके हॉस्टल में भी एक लगा हुआ है माइनस मीटर, वहाँ पर भी एक मीटर है, नीलगिरी पे शायद है, अच्छा नीलगिरी सब स्टेशन है, बिल्कुल आप नीलगिरी हॉस्टल के सामने, वहाँ पर भी एक माइनस मीटर लगा है जो टोटल आपका 750 किलोवाट से जो बिजली बचती है आपके, जैसे हॉस्टल बंद थे अभी लॉकडाउन में, तो वो सारी बिजली ग्रिड को गई, क्योंकि यूज़ तो बहुत कम हुई। सर सोलर वाली और उनकी जो वैरायटी ऑफ सोलर पैनल अवेलेबल है, तो उसमें कैसे डिसाइड करते हैं कि ये सोलर पैनल बेटर है दूसरे से? ये हमारे जो इसके थे सेंटर फॉर एनर्जी के मिस्टर गणेश दत्ता थे, प्रोफेसर गणेश दत्ता थे, हेड थे सेंटर फॉर एनर्जी के थे, और आपके सिविल के थे मनोज दत्ता जी थे, भीमसेन जी थे। इन्होंने डिसाइड करा कि हमें कौन सी प्लेट ज़्यादा अच्छी लगेगी, जैसे ज़्यादा एनर्जी में मिलेगी। ये सारा डिजाइनिंग उन्होंने ही करवाई। मेनली तो सब में सिलिकॉन डायोड ही होता है। हाँ जी बिल्कुल। और ये प्लेट की लाइफ 25 साल है। जो अब प्लेट है, जो अब जो सोलर पीवी आई है, लगा हुआ है? हैं? कौन सा ये कब इंस्टॉल किया गया है? ये 2000 लगा था, ये 2018 में 17-18 में लगा था ये। हाँ 17-18 में लगा था ये। फॉल्ट्स क्या क्या आते हैं जो फॉल्ट्स में आते हैं, जैसे मेनली मैं फॉल्ट आता हूँ, ये एमसीबी है, तो जैसे लोड पड़ता है तो ये कार्बनाइज हो जाती है,
जब ज़्यादा लोड यूज़ होता है तो ये जल जाती है एमसीबी हमारी। ये एमसीबी है, एमसीबी ट्रिप होता है ना जनरली, ट्रिप भी हो जाती है, हैंग हो जाती है, कई बार ये ट्रिप हो जाती है और बर्ट हो जाती है। जो केबल है ना, केबल बर्ट हो जाती है, तो फिर हमें इनके थिम्बल वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, नया एमसीबी एमसीसी लगानी पड़ती है, वो रिप्लेस करनी पड़ती है। और बाकी यूनिट आपने देख ही लिया, वो प्लेट्स वगैरह ब्रेक हो जाती है तो वो चेंज करना पड़ेगा, हमें नया लगाना पड़ेगा। तो फाल्ट तो होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ है, मौसम का भी है। फिर यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है ऊपर, जब आप नीचे देखेंगे आपको नीचे कम मिलेगी, ऊपर आएंगे ज़्यादा गर्मी मिलेगी आपको। इसमें ब्लैक वाला न्यूट्रल है ना? ये हाँ, ये ब्लैक वाला न्यूट्रल है, ये फेस है 3 आपके, ये न्यूट्रल है आपका बिल्कुल। ये मेन है और ये आपका 55 किलोवाट की है, ये 33 किलोवाट की सप्लाई है। अच्छा ओके, इन्वर्टर की सप्लाई है दोनों ये। अच्छा ओके, हाँ जी हाँ, LNT ये मेन है आपका। वो तो जो हमें बेस्ट लगता है मार्केट में, हम वही एमसीबी वगैरह एमसीसी यूज करते हैं इसके अंदर। ये आपने बताया ये 33 किलोवाट, ये 55, और हाँ, ये 55 की सप्लाई है, ये 55 इन्वर्टर जो इन्वर्टर लगा है, ये 33 का है, ये मेन सप्लाई है। जो इससे करंट जो हम लेते हैं, फिर इसी के बाद इसी से करंट हम नीचे ग्रिड को देते हैं, जो ग्रिड को जाता है, इसके थ्रू ही जाता है वापस। सर जो नई प्लेट्स बन रही है उसमें कुछ एडवांसमेंट है, कुछ बेटर है इन सबसे जो अभी लगी हुई है? हाँ, नए में इससे बेटर है, उनकी लाइफ भी ज़्यादा है, 40 ईयर्स करीबन ज़्यादा लाइफ है उनकी, और पावर भी आपको ज़्यादा मिलेगी। 300 ये है 250, हाँ सर, और आपको जो हॉस्टल में लगी है वो 330 वाट की प्लेट है, उसकी वोल्टेज भी ज़्यादा है। इसकी वोल्टेज 20 वाट है, 20 वोल्ट है, वो मेरे ख्याल से 37 या 38 वोल्ट से जनरेट के लिए क्या क्या है मतलब? प्रोटेक्शन के लिए ये एमसीसी भी, ये प्रोटेक्शन है, ओवरलोड लगा होता है इसके अंदर। अच्छा ओवरलोड। ये ट्रिप कर जाती है आपकी। ये जैसे इसमें लिखा है INICU, इसका क्या मतलब है? ये INI ये LNT की है, नहीं, LNT का है, वो रेटिंग का 160 एम्पीयर। अच्छा 160 है। 160 एम्पीयर। अच्छा, इससे ज्यादा आएगा तो हाँ, वो ट्रिप करेगा, बिल्कुल ट्रिप करेगा। किलोवाट का मॉडल है, 4 किलोवाट का है, ये 33 किलोवाट का इन्वर्टर है और जो है 37, और ये हमारा डीसी है, डीसी हमारा जो पूरा जनरेटर है इसमें आता है, ये रिफाइन करता है वोल्टेज को, आपकी जो डीसी वोल्टेज को रिफाइन करता है ये इससे। वो क्या करता है रमेश? डिजिटल है, रिफाइन करता है कि उसको वो उसमें जो वेरिएशन होते हैं उनको खत्म करता है। वेरिएशन को कम करता होगा ना? हम डीसी को हम कम करते हैं, कम करने के बाद वहाँ से इन्वर्टर में देते हैं। अच्छा हाँ, इसको कम करते हैं, इसको वोल्टेज कम करते हैं। वोल्टेज कम करते हैं। क्या बोलते इसके क्या बोलते हैं? डेल्टा कंपनी का है ये इन्वर्टर है, ये आपका। और ये इसमें डीसी आने के बाद फिर ये जनरेट करता है एसी, और पहले एसी जब जनरेट करेगा, ये एसी पैनल है हमारा। अच्छा ओके, यहाँ से इसको 3 फेस इसको मिलते हैं, इसको ऑन करने के लिए, ऑन करने के लिए। हाँ ठीक है। और ये हमारी अर्थिंग है न्यूट्रल के लिए। ये पावर जनरेट हो रहा है 5, 6, 7। ये ऑन ग्रिड है, देखो अभी आप यहाँ लाइट जल रही होगी, ये ऑन ग्रिड है, लिखा और हुआ ये अभी भी है। आपका यूज हो रहा है। ये अभी कितनी यूज हो रहा है वो है आपका 8 किलोवाट ये अभी तक जनरेट कर चुका है। 8 किलोवाट आज सुबह से? अभी सुबह से। अच्छा, जबकि हाँ, अभी मौसम जबकि नहीं सूरज थी। नहीं है। हाँ जी, 8 किलोवाट जनरेट कर चुका है ये भी। और ये पावर में जो दिखा रहा है चेंजेस हो रहा है, ये चेंज होता रहेगा। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता और रहेगा। ऑन ग्रिड ये चल रहा है अभी, ऑन ग्रिड चालू है, चल रहा है, जनरेशन हो रहा है उतना वाट का, 8 किलोवाट जनरेशन हो आवर। रही है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको वोल्टेज मिल जाएगी, आपको ये आ गया आपका, ये आपका एसी वोल्टेज है 3 फेस का, और कितना एम्पियर? 7.8 7.8 आपका एम्पियर L1, L2, L3 अभी अच्छा, चल रहा है। अच्छा, लोडिंग लोड चल रहा है इस पे करंट, लोडिंग का ये एसी पे है, ये आप देख लीजिए, लिख लीजिए। सर, तो कितना मतलब ओवरऑल साल में कितना पैसा सेव हो रहा है, मतलब सोलर लगा के? अगर देखा हो कंपेयर। सेव तो अभी हम उसकी रेटिंग हमारे मिस्टर अभी रावत जी हैं, इससे पहले मिस्टर राठौड़ थे, RS राठौड़, वो कर रहे थे। तो टोटल जो जनरेशन निकाली थी उन्होंने, वो समय हम उसको मिनिस्ट्री को भेजते हैं। हाँ, हर मंथ रिपोर्ट भेजते हैं कि हम इतना जनरेट कर रहे हैं। और जो हमारा जो सिस्टम है, जो ये हमने खरीद के लगाया, मतलब परचेज करके लगाया है, ये 11 रुपीज़ 56 पैसा पर यूनिट पड़ता है हमें जनरेशन होने के बाद। अच्छा, हमारी जो जनरेशन है वो इतनी पड़ती है, जबकि हम जो गवर्नमेंट ने परचेज करके दिया वो बहुत सस्ता पड़ता है हमें। हाँ। तो ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। मेंटेनेंस में क्या क्या है सर? मेंटेनेंस जैसे क्लीनिंग का है, रिपेयरिंग है, लूज कनेक्शंस हैं, एमसीबी जल जाती है, केबल बस्ट हो जाती है, केबल चेंज करनी होती है, जो भी है वो मार्केट से परचेज करना पड़ता है ना हर चीज़ को, वो हर चीज़ तो महंगी है, उसमें फिर ये और महंगा पड़ रहा है, इसीलिए ये महंगा 11 रुपये 56 पैसा पर यूनिट पड़ता है हमें, ये महंगा पड़ रहा है सर। हाँ कॉस्टली पड़ता है।
उस टाइम ये रिसर्च के लिए लगाया था, रिसर्च के लिए लगाया था कि लोग सीखे कैसे, क्योंकि उस टाइम किसी के पास सोलर था ही नहीं। देखो जैसे सोलर भी था कि पहले बहुत महंगा आता था, धीरे धीरे प्राइस रिड्यूस होगा, तो केबल से ऐसा कभी फ्यूचर में प्राइस रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं है कि ये सब महंगा ही रहना। बिल्कुल तो ये भी बेनिफिट तो देखो, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा, कुछ लॉस भी तो होगा। हाँ जी, ये रेटिंग वगैरह कैसे रहता है? तो जो केबल है ना, ये आपका इसमें देखो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल ये अर्थ है, इससे इसका न्यूट्रल बनता है। जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर अपना खुद का न्यूट्रल बनाता है, डिजाइन करता है, इसके लिए इसको अर्थ किया हुआ है, इसका अपना न्यूट्रल है। ये इसमें जो 3 फेज वायर गया है, हाँ जी, इसका रेटिंग कितना क्या रहता है? 16 mm का। ये तो अर्थ है, ये सारा अपर वो है, अर्थ है, अर्थिंग है ये। जो इसके अंदर गई है वो अलग है, ये वाला भी अर्थिंग है ना? ये सारा ये भी अर्थ है। ये असल में क्या होता है, इसमें 2 तरह की अर्थ होती है। एक तो न्यूट्रल, इन्वर्टर के लिए न्यूट्रल बनता है, जो एक अर्थ उसका होता है, इसमें 4 होती है। एक आपका स्ट्रक्चर, एक लाइटिंग एक्सट्रैक्ट अरेस्टर, जो बिजली वगैरह गिरने से बचाने के लिए, तो वो इस तरह जो है इसको 4 अर्थ इसको यूज़ की जाती है सिस्टम में। एक तो बॉडी का लगा देते हैं, एक इन्वर्टर के लिए, एक लाइटिंग अरेस्टर के लिए। आई थिंक चारों अलग अलग जो आप बोल अलग रहे अलग हैं, है बिल्कुल। तो इंस्टॉलेशन जहाँ ग्राउंड में हुआ होगा, हाँ, जमीन में जहाँ वो इंस्टॉलेशन हुआ होगा, उसमें वो भी तो अलग अलग हुआ होगा। अलग अलग हुआ है, अलग अलग हुआ। उसमें 10 फुट का गैप होता है, 10 से 11 फुट का, 12 फुट का गैप देते हैं एक अर्थ को दूसरे से। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नज़दीक नहीं होना चाहिए, अगर नज़दीक होगा तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा। कम से कम 10-11 फुट का गैप होना चाहिए एक अर्थ के अंदर दूसरे के। तो एक फोर साथ जो के बहुत लिए- दूर पे है, सबको एक साथ के लिए नहीं कर सकते, वो वर्क नहीं करेगा फिर आप। फिर नहीं तो रोटेशन मतलब सर्कुलेटिंग करंट वो सारा मिक्स हो जाएगा, एक हो जाएगा, फिर वो मिक्स हो जाएगा। इसलिए 10 से 11 फुट का गैप उसमें होना चाहिए अर्थ के अंदर। क्योंकि जो हमारा लाइटिंग अरेस्टर है, जो ऊपर से जो बिजली जो आकाश से गिरता है, वो अलग होना चाहिए। अगर वो मिक्स हो गया तो ये इन्वर्टर जल जाएगा, ये सारा सिस्टम आपका बस्ट हो जाएगा। तो सेफ्टी क्या बचा, ये सेफ्टी है, तो वही आपने मिक्स कर दिया तो डेंजरस हो जाएगा और करंट भी लग सकता है आपको। हम नीचे खड़े, मान लो ऊपर से बिजली गिरेगी तो वो रोक लेगा, और अगर वो मिक्स है तो कैसे रोकेगा? सर अभी सनलाइट बिल्कुल नहीं है, फिर भी ये थोड़ा बहुत जनरेट कर रहा फिर है। भी तो जनरेट कर रहा है, क्यों मतलब कर रहा हूँ? और आपको ये डाटा यहाँ से मिल जाएगा। ये आपका डाटा है इसका डेल्टा का, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितने किलोवाट का है, कितनी वोल्टेज, ये सारा यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप आगे दे सकते हैं। अब AC DC है, आपको वोल्टेज मिल जाएगी। ये AC वोल्टेज है और ये आपका DC वोल्टेज है। DC वोल्टेज में 683 और 675 वोल्टेज, और एम्पियर है 4.52 4.64। ये DC का है, जो आपका वहाँ से DC आता कभी इमरजेंसी सिचुएशंस में है। ये क्या होता है, अगर ये ओवरहीट हो गया आपका, जैसे मान लो ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। ये ट्रिप कर जाएगा, बिल्कुल ट्रिप, हाँ, बंद हो जाएगा। पावर ये जनरेट नहीं होगा ना, पावर जनरेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, सर, बिल्कुल बंद हो जाएगा। हमें ये पता चल सकता है कि कल कितना जनरेट हुआ था, उसका कोई डेटा कल का रमेश 63 किलोवाट आवर कल का है ये। 66 कल का 86 और ये कितना दिन का डेटा रख सकते हैं? 63 किलोवाट आवर है। 1 मंथ, 1 महीने एक मंथ का, तो 1 मंथ का पूरा दिख सकता है यहाँ पे? इस 1 मंथ का दिखा दीजिए। साल का भी, ईयर का भी दिखा सकते हाँ, साल और ईयर, मंथ और साल और ईयर दिखा दीजिए पूरा। कल ठीक थोड़ा नहीं, 3326 महीने का है। पता किलोवाट आवर ही है, पावर तो किलोवाट होगा, ये किलोवाट आवर क्यों है? गर्मी में तो आपका पर आवर डे का यूनिट पूरा क्या मंथ होता का है? है, देखते जाना, ठीक है? धीरे धीरे किस तरह से चल रहा है। मतलब in terms of कितना हर मंथ का एक एक करके दिखा देना। और उसमें लोड भी होता है, AC चल रहे होते हैं और लाइटें चल रही होती, फैन चल रहे होते हैं आपके पास। आज तो सिर्फ क्या लाइट और हीटर चल रहा है। बस 33 वो तुम्हारे वीडियो में होगा, देखिए। कितना? 3000 सर, ये- 300 के आसपास कर रहा है किलोवाट आवर क्या है? एक महीने में। किलोवाट आवर का आज जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि अच्छा, लाइट प्रॉब्लम बंद होती है, हाँ, तो वो चीज़ दिखाते हैं इसमें, पूरा आपको दिखा देते हैं इसमें। हमारे पास मीटर है, BSS से अच्छा, किलोवाट ये आवर इंस्टॉलेशन ये है। ये BPS का मतलब क्या है सर? बॉट रेट का यूनिट है वो। हाँ, वो यूनिट है। सर वो दिखाइए, एरर वाला क्या है, मतलब बता देता ना ये इवेंट। आपका सबसे को कल आप दिखा देंगे। मैं आपको BSS का सोलर मीटर दिखाऊंगा, वो मेरे पास लाइब्रेरी पे जितना भी मतलब जितना भी लाइब्रेरी का आउट होगा 100 एमपीयर 400 एमपीयर नहीं ऊपर वाला 50% उल्टे होगा मन। गर्मियों में टोटल तो भी कम हो रहा होगा ये आपको
अभी तो कम है, उस टाइम 50% ले लेते हैं। ये कब का है? पिछले मंथ का? नहीं, टोटल टोटल है, यानी ईयरली है। हाँ, टोटल मतलब पूरा मेगा है भाई, मेगा है। अच्छा, टोटल लिख लो और रन। पॉइंट्स को साफ करना हुआ है। अच्छा, तो जनवरी में इतना हुआ है। और अच्छा, वो इसमें कम है, वो कॉस्ट इसमें कम है। इसको सिर्फ साल में एक ही बार हाँ देखो 4,000 आ रहा है समर्स का। बाकी रिटाइटिंग ये पर्टिकुलर मंथ का है ना सर? हाँ, मंथ बैटरी में आपको हर दूसरे हो महीने गया? कार्बनाइज हाँ, कम आ रहा है। प्लस माइनस कार्बनाइज 4,000। एक सेकंड मैक्सिमम। बेटर है ये वाला। इसका डाटा है उसका? हाँ, उसका मिल जाएगा। विंटर में 2500 ये ना, ठीक है हो गया। हीट को निकालने के लिए, ताकि इसमें हीट इकट्ठी ना हो, प्लेट के ऊपर ज़्यादा हीट ना हो, तो प्लेट बस्ट हो जाएगी। गर्मियों में बंद होता है। वो होता है हेक्सागोनल, उसका एफिशिएंसी पे रहता है कि अगर तुम हेक्सागोनल रखते हो उसका कॉस्ट अलग होगा। तुम रेक्टेंगल है, उससे क्या होता है ना कि तुम्हारा एरिया कितना कवर हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो जितना एफिशिएंसी उस पर डिपेंड करता है। तो और वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल ले रहे हो। सिलिकन में तो मोस्टली रेक्टेंगल मिल जाएगा, और डिफरेंट टाइप का जो तुम लोग है ना, जैसे कुछ और टेक्नोलॉजी ले रहे हो तो उसमें अलग उसका जो ये पूरा आता है ना, मतलब सेल जिससे काट के बनाते हैं, उसी स्ट्रक्चर में निकलता है। तो कहीं कंस्ट्रेंट भी रहता है कि तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। कैसे सर बहुत सारे जो टाइप्स अवेलेबल है ना मार्केट में, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला सोलर पैनल अच्छा रहेगा? सिलिकॉन मोस्टली सबसे अभी जैसे और भी जैसे रिसर्च में आते हैं, लेकिन तुम्हें कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। सर सारी कंपनी क्लेम करती है कि सिलिकॉन का ही बनाया हुआ है। सिलिकॉन का बनाया हुआ है, लेकिन सिलिकॉन से बेटर भी आता है। तुम अगर कॉस्ट, जैसे सिलिकॉन माना जाता है ना कि एफिशिएंसी और कॉस्ट के मामले में सबसे न्यूट्रल है। वो तुम्हारे अगर तुम्हें ज़्यादा कमर्शियल में लेना है तो ये ले सकते हो, जैसे रिसर्च में जाना है तो और भी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन बहुत कॉस्टली उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। घर में लगाना है, सब कंपनीज क्लेम कर रही है सिलिकॉन ही, लेकिन कोई सुकेम कंपनी का है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, उतनी वॉट का अगर मैं पैनल एरिया में उसमें रहता है। जैसे तुम्हारा ये ले रहे हो जो तुम्हारा बस बार नहीं, जैसे जो तुम सिल्वर कलर का देख रहे हो वो कितना बेटर है, उसका क्वालिटी कितना बेटर है, अंदर में तुम लॉसेस कितना कम करवा रहे हो। तो उनका अपना ये होता है कि हम बहुत हाईली वो बेटर बनाए कि जो तुम्हारा कंडक्शन पाता है, उसके लिए हमें किसी लैब में जाना पड़ेगा। जैसे फ्रिज अगर रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हैं तो हम रेटिंग देखेंगे कि 3 स्टार रेटिंग है कि 5 स्टार रेटिंग है। तो इसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम, इसका एक पैरामीटर है, देखो इस पे लिखा है आफ्टर 25 ईयर्स 80% ये करेगा जनरेट। मतलब तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि अभी अगर देखना है तो तुम बस चेक करके एफिशिएंसी देख सकते हो बस। और उसके मार्केट में जो खरीदते हैं ना कोई भी चीज़, इसका सोलर पैनल की प्रॉब्लम यही है कि हमें एफिशिएंसी और कॉस्ट दोनों को बैलेंस करना है। फॉर इंस्टेंस हमने स्टार्टिंग में कैपिटल कॉस्ट ही ज़्यादा लगा दी और हम जो ग्रिड से खरीदे हैं हम उसको 10 या 20 साल में उसे कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सिलिकॉन जो होता है अबेंडेंस में होता है, इतनी ज़्यादा कंपनी सिलिकॉन के ही बनाती है। और दूसरा देखने की मतलब ऐसे तो लोग करते नहीं है, लेकिन ये भी देखना कि कौन से रेट मतलब कंडीशन में वो बता रहे हैं कि हम हाई पावर दे रहे हैं। मतलब जैसे वो होता है ना स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन सन का रेडियंस है, हम लोग इक्वेटर के पे पॉसिबल है 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर तक, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो। तो कौन सी कंडीशन पे भी बनती है? 8 किलो एक बीम का, एक पैनल का, एक पैनल भाई यही काम दे दो मेरा। हाँ यही काम है मेरा, यही काम है मेरा। तुम सब नहीं आओगे, ऐसे आओगे। हेलो दोस्तों, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप आएंगे थोड़ा डेटा दिखाएं, दिखा देना जरा इनको कंजम्पशन, इसमें डेटा दिखाएंगे। आज की देख लो कितनी है, 16 किलोवाट आवर अभी तक ये जनरेट कर चुका है। मंथली दिखा दो सर और ईयरली दिखा दो। कल की भी दिखा देना। ये मंथली है सर? मंथली भी आ जाए, पूरा महीने का मिलेगा। हर ईयर की दिखा सकते हैं सर? हाँ सर, पहले मंथ की नहीं आई सर अभी। हाँ आ गई। अब सर ये दिखा सकते हैं आप? इसका 16 है, मतलब डबल है। महीने लास्ट मंथ है 5034। 132, 102, 142 पर डे का है। पर डे का। हाँ 162, 162, 160 to 180 वेरी कम है।
दिसंबर में 5034। 5034 सर ये किलोवाट आवर का मतलब क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। किलोवाट आवर जैसे एनर्जी जो है ना, मीटर जो हम जो बिल जो हम देशों को BSES को पे करते हैं वो किलोवाट आवर पे करते हैं कि हमने 1 घंटे में कितनी बिजली इस्तेमाल करी, मतलब कितना यूज़ किया पावर को, वो वन उसके हिसाब से किलोवाट आवर में हम बिजली पे करते हैं। वही है ये किलोवाट आवर, जिसके हम बिजली का बिल पे करते हैं आपको, वो किलोवाट आवर में ही होता है BSES को। मतलब एक यूनिट में कितने? एक यूनिट BSES दिल्ली में सप्लाई करती है, जो दिल्ली में सप्लाई करते हैं, देश उसका नाम BSES है। इंडिया में ही है, वही किलोवाट आवर में ही है सारा। एक यूनिट में कितने किलोवाट आवर होता है? 1 यूनिट में लगा 1000 हो गया। 1000। हाँ 1000 वाट हो गया ना आपका 1 किलोवाट में। तो ये एक यूनिट में एक ही होगा। आपने जैसे ये किया ओके। हाँ एक 1 किलोवाट में 1000 वाट आ जाएगा ना। ये आपका किलोवाट आवर। नवंबर का किलोवाट आवर का है, जनवरी का ये नवंबर दिसंबर जनवरी 3 माह। हाँ जी, हम जो इलेक्ट्रिकल का बिल देते हैं ना वो किलोवाट आवर में देते हैं, तो जो हमारी जनरेशन मतलब जनरेशन होती है वो भी किलोवाट आवर में ही होती है, तो BSES को हम पे करते हैं। तो यही है, तो एवरेज आवर पर डे 7 to 8 पर डे हमारा जो निकाल लीजिए आप पर डे का, जैसे मान लो हमारा अभी जनरेशन अभी तो कम हो रहा है क्योंकि सूरज बहुत कम है गाँव में। 7 to 8 आवर्स पर डे एवरेज जनरेशन हो रहा होगा आई थिंक। शाम तक कितने शाम तक लाइक 7 to 8 आवर्स ही रहेगा। वो तो पता नहीं चलेगा ना कि कितने से कितना टाइम तक कितना जनरेशन, वो तो पता नहीं चलेगा। नहीं वो तो फिर हीट के ऊपर है, हाँ। कितना आपका जो को बादल लग गया तो फिर बिजली नहीं आएगी, अभी थोड़ा सा है, इतना जनरेट तो कर ही रहा है आपका काम। 3 फेज में क्या होगा कि हमारा वोल्टेज ज़्यादा होती है वो मुकाबले सिंगल। तुम्हारा ये जो सोलर पैनल का ये तुम्हारा मेन होता है नेम प्लेट डाटा। पहले ये तो एक्चुअली एक सोलर पैनल का हमारा जो होता है सोलर सेल का जो मान लो, तो उसका कर्व कैसे रहता है, सब चीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व रहता है I वर्सेस V। तो जनरली सोलर पैनल का इस टाइप का कर्व रहता है I वर्सेस V, ठीक है। ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता वो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। हाँ, तो I वर्सेस V का कर्व जनरली इस टाइप का रहता है। तो तुम्हारा मान लो जैसे दिस इज योर वोल्टेज एक्सिस, दिस इज योर करंट एक्सिस, तो इसका मैक्सिमम एट सर्टेन पॉइंट मतलब पावर इक्वल टू व्हाट V into I। सो सर्टेन पॉइंट मतलब मान लो ये पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमम पावर देगा, समझ रहे हो। देखो जैसे यहाँ पे नेम प्लेट रीडिंग, यहाँ पे डेटा कैसे पढ़ते हैं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ करंट इंक्रीज हो रहा है, ये करंट वोल्टेज का कर्व है पैनल का, कोई भी सोलर पैनल का, ठीक है, जनरल। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 0 और 0 पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम लोग जनरली बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम देखोगे वोल्टेज 0 हो चुका है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट पॉइंट इन जनरल। तुम यहाँ पे जो भी देखोगे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज करंट रेटिंग अगर दिया होगा तो ये पॉइंट के लिए बताएगा। करंट शॉर्ट सर्किट करंट का इन्फॉर्मेशन दिया जाए ISC, जो कि ISC तुम्हारे कितना 8.55 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट ये पैनल तुम्हारा बियर कर सकता है 8.55 एम्पियर। अभी देखो यहाँ पे वोल्टेज तुम्हारा 0 है, करंट यहाँ मैक्सिमम है, तो ये शॉर्ट सर्किट करंट है, ये मैक्सिमम करंट ये प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मैक्सिमम पावर होगा, क्योंकि वोल्टेज 0 है ना, हमें पावर से मतलब है, हमें करंट से मतलब नहीं होता, करंट सोर्स नहीं लोड नहीं है हमारे पास पावर से मतलब है। तो हम जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे तो पता चलेगा कि करंट एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है, करंट 0 हो रहा है, इसको हम लोग ओपन सर्किट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो वोल्टेज एट दिस वन ओपन सर्किट वोल्टेज VOC 37 वोल्ट, ये पैनल का 37 वोल्ट मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज है, और ISC कितना है तुम्हारा 8.55 एम्पियर। यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 एम्पियर, यहाँ 37 वोल्ट, लेकिन ये दोनों हमारे जरूरत का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 हो गया है तो पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे पावर होगा, जहाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जब तुम इसको वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो इस टाइप का कर्व मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पावर है, ये तुम्हारा वोल्टेज है। ये तुम लोग को अगर तुमने मैकेनिकल का पढ़ा होगा तो उसमें भी इस टाइप का बहुत सारा कर्व देखा होगा, बेल टाइप का कर्व, तो ये बेल टाइप का ही कर्व है। तो ये पॉइंट पे एक जैसे जैसे तुम बढ़ोगे ना तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पावर यहाँ मैक्सिमम होगा, उसके बाद पावर तुम्हारा यहाँ पे डिक्रीज करना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है देखो मैक्सिमम सिस्टम जो ये रहता है MPP, मैक्सिमम पावर इज 250 वाट पीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तुम्हारा ये मैक्सिमम इतना दे सकता है, तो करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर पॉइंट व्हाट इज योर वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज यू कैन गेट 30.91 वोल्ट एंड करंट मैक्सिमम इज 8.09, इसको MP बोलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पावर पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट पे जब देखोगे जो लिखा हुआ है ना 30 वोल्ट, तो
ये है, ये पॉइंट तुम्हें वोल्टेज चाहिए कि यहाँ पे हम, क्योंकि यही तुम्हें मैक्सिमम पावर देगा। तो हमारा टारगेट वही रहेगा कि हम कैसे पैनल से मैक्सिमम पावर खींचे, तो हमारा टारगेट उसी पॉइंट में ऑपरेट करने के लिए रहेगा। तो वही ये दिखा रहा था मैं कि कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारा वोल्टेज, करंट, ये वो सब कुछ रेटिंग दिया होता है। रेटिंग कौन सा हो? करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग? करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, अगर तुम जनरल टर्म में किसी को समझा रहे हो ना, कि जिसको कुछ नहीं पता है, तो तुम उसको बोलोगे 250 वाट अगर तुम बता रहे हो, तो उसको वोल्टेज भी तुम्हें बताना पड़ेगा उसी कॉरेस्पॉन्डिंग में, ठीक है। तो करंट भी देखोगे तो उसमें मैक्सिमम नहीं है, डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि शॉर्ट सर्किट करंट तुम्हारा 8.5 है और तुम्हारा एपीपी करंट है 8.09, ठीक है। तो जब तुम बता रहे हो ना किसी को, लेमैन को, तो तुम्हें इस तरह से बताना पड़ेगा। लेकिन अब तुम लोग समझ गए हो तो तुम्हें पूछोगे कि तुम्हारा ओपन सर्किट पॉइंट है, हाँ, मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो अगर तुम्हें कोई बोल देता है कि 37 वोल्ट का, तो तुम पूछ सकते हो कि ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पावर पॉइंट के। लेकिन अगर तुम्हें कोई वाटेज से बता रहा है ना कि ये वाटेज है, तो जनरली मैक्सिमम पावर पॉइंट के रेटिंग पे ही बताते हैं, ठीक है। तो ये जनरल है कि तुम्हें समझने के लिए बहुत न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है। ये डाटा लो, ये डाटा बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। सर इसको ये ओपन सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट के बोलते पॉइंट्स को, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारा आएगा वोल्टेज, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, जीरो हो गया पॉइंट। तो वोल्टेज जीरो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग उसको बोलते हैं शॉर्ट वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे आएगा तो तुम्हारा करंट जीरो होगा। पॉइंट है इरेडिएशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो बताया था, जो कि नॉमिनल होता है, ठीक है। जब इरेडिएशन तुम्हारा डिक्रीज होता जाएगा, देन ये कर्व भी शिफ्ट होता जाएगा। फॉर डिफरेंट इरेडिएशन यू विल गेट डिफरेंट कर्व, क्योंकि इरेडिएशन शिफ्ट होता जाएगा, मतलब तुम्हारा मैक्सिमम पावर कैपेबिलिटी भी घटता जाएगा। उस हिसाब से पर पर्टिकुलर इरेडिएशन यू विल गेट, मतलब शॉर्ट सर्किट पॉइंट भी डिक्रीज होता जाएगा, और मतलब उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट दैट विल बिकम शिफ्टेड। ये जो पावर है ना, उसी तरह से तुम्हारा डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब सर इरेडिएशन मतलब तुम्हारा जो टेम्परेचर जो आ रहा है, सन का इरेडिएशन, हाँ, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, मतलब पर मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया पे वेदर पे डिपेंड उतना 1000 वाट ऑब्वियसली इट विल बी मे बी अराउंड दैट में 0 अराउंड 0। तो दैट इज थिंग ना, सोलर पैनल तुम्हारे थोड़ी देर रात में पावर प्रोड्यूस कर पाएगा, यू कैन गेट पावर फ्रॉम मैक्सिमम पावर पे करंट क्या है? अगर इक्वेटर पे तुम देखोगे ना, तो वहाँ पे जनरली हमारा आता है कि 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इंडिया में तुम देखोगे तो जनरली हम लोग का 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर तक से ज़्यादा नहीं है, वो कम ही रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वो भी तुम्हें समर में तुम दोपहर में देखोगे तभी आएगा, ठीक है। लेकिन ये सब टर्म तुम्हें पता होना चाहिए। हो सकता है तुम्हें पूछ दिया जाएगा कि इसमें कि एपीपी पॉइंट क्या होता है, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। इवन तुम नॉर्मल ये में तुम जब काम करोगे कि सोलर में, तुमको ये सब चीज डाटा पता होना चाहिए कि एक पैनल का कैसे डाटा लेते हैं, क्या होता है, किस रेटिंग होता है, क्या नॉर्मल। और ये जो तुम देख रहे हो ये कमर्शियल होता है, 250 वाट तुम्हारा कमर्शियली हर जगह पे जनरली इतना मिलता है। सर जैसे बोले हॉस्टल में 300 का रहता है, दैट इज मतलब वो कमर्शियल। तुम जहाँ पे दुकान वगैरह में भी देखोगे ना, वो लोग इससे कम भी यूज करते हैं, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, इस टाइप का यूज करते हैं। सो ऑन दैट बेसिस अभी कोई एफिशिएंसी पूछ रहा था ना, जैसे इरेडियंस का बताया 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, सन तो तुम्हें 1 मीटर स्क्वायर में 1000 वाट दे रहा है। लेकिन तुम अगर सोलर पैनल का अगर एरिया देखोगे, तो मान लो कि ये 1 मीटर स्क्वायर है, पता नहीं, लेकिन मेजर करके देख लेना। लेकिन अगर ये बोल रहा है मैं 250 वाट ही दे सकता हूँ, वो तुम डायरेक्टली एनालॉजी लगा सकते हो कि तुम कितना मिल रहा है। 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर मिला, लेकिन यहाँ मिल रहा है तुम्हें 250 वाट, ठीक है। इस तरह से इन जनरल तुम कैलकुलेशन अपने माइंड में बिठा सकते हो कितना एफिशिएंसी एरिया है ना। मान लो ये एक पैनल है, इसका 2 टर्मिनल है, ये एक पैनल है, इसका 2 टर्मिनल। सीरीज करना है मतलब क्या, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, फिर ये नेक्स्ट पैनल को जाएगा, ये नेक्स्ट पैनल को जाएगा, फिर ये मतलब नीचे जाना को नीचे चल जाएगा। पैरेलल कनेक्शन तो यहाँ पे एक ये पॉजिटिव हो गया टर्मिनल पूरा जो सीरीज। मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव में गया, तो तुम्हारा सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, ये वोल्टेज का सिंबल होता है ना, वोल्टेज सोर्स का। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो सीरीज कनेक्शन मतलब लाइक दिस। पैरेलल होगा मतलब इट विल बी लाइक दिस, कि तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट सेम पॉइंट में, नेगेटिव पॉइंट सेम पॉइंट में। पैरेलल में कनेक्ट होता तो सर टाइम हो चुका है। ओके यू कैन पैरेलल में कनेक्ट। देखो सीरीज में तुम्हारा अगर कनेक्ट होता है तो वोल्टेज ऐड होता जाएगा, V1 V2 अगर हुआ तो V1 + V2 होगा। बट पैरेलल में तुम्हारा क्या होगा, करंट ऐड होता जाएगा। दिस इज I1 I2 होगा तो I1 + I2 हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। समझ रहे हैं ना, कोई 2 सोर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका मतलब उसका वोल्टेज सेम है, टर्मिनल वोल्टेज सेम है, बट जो करंट टोटल करंट कैपेसिटी बढ़ गया। बट सीरीज में कनेक्ट हो गया तो वोल्टेज बढ़ गया, बट करंट कैपेसिटी सेम है। करंट क्योंकि इसमें जितना करंट फ्लो होगा इसमें भी उतना करंट फ्लो होगा, बट वोल्टेज क्या होगा टोटल। अगर तुम इस पॉइंट में देखोगे, क्योंकि तुम यहाँ से ऐसे लोगे ना, तो ये टोटल वोल्टेज तो V1 + V2 हो गया।
बट करंट तो सेम फ्लो हो रहा है ना। सर लेकिन हम फिर इसको पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते? तो क्योंकि हमारा देखो तुम्हारा जो ये जो कनेक्टेड है जो 415 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, तो आपको उतना वोल्टेज जनरेट करना है। तो तुम सीरीज में सॉरी इस पैनल को सीरीज में कनेक्ट करोगे, देन यू कैन मेक दैट वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज ऐड होता है। करेंगे ये आपको सारा वोल्ट जनरेट करना है।